हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 15 और 16 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किस राज्य के पारिवारिक वानिकी ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है। तो ये जीता है राजस्थान ने। ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं जो आज की करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रामसर की सूची में 4 और भारतीय आर्द्र भूमि जोड़ी गई है, इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। 4 आर्द्र भूमियों को हाल ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जिसमें पहला नाम आता है गुजरात से जो थोल स्थान है उसको जोड़ा गया है। दूसरा स्थान भी गुजरात का ही है, जहां पर जो गुजरात से वधवाना है, गुजरात का वधवाना, उसको शामिल किया गया है। और तीसरा स्थान हरियाणा का है, हरियाणा का जो सुल्तानपुर है उसको इसमें रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 3 तो मैंने आपको बता दिए हैं, चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है आपका, ठीक है। इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो 3 तो आपको ध्यान रखने हैं और चौथा नाम आता है यहाँ पर हरियाणा से भिंडावा को। तो 2 तो यहाँ पे हरियाणा से हैं और 2 गुजरात से स्थान हैं, जिनको हाल ही में रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। ये चारों की जो चारों साइटें हैं, ये जो लुप्त प्राय मिस्र के गिद्ध हैं, जिसमें एक यहाँ पर जो प्रजाति है उसका नाम है सोसेबल लैपविंग, दूसरा नाम है यहाँ पर सैकर फाल्कन, तीसरा नाम है यहाँ पर डालमेटियन पेलिकन, ठीक है। इनकी ये जो है निवास स्थान है और हाल ही इनको इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर इसी के साथ जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो कितनी हो गई है, 46 हो गई है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, ठीक है, कितनी, 46 है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुँचने वाली चौथी भारतीय IT कंपनी बन गई है। इसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। देखिए, HCL टेक्नोलॉजी हाल ही में चौथी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली भारतीय IT कंपनी बन गई है। तो इससे ऊपर कौन है, पहले स्थान पर इसके अंदर बात करते हैं, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर तो टाटा कंसल्टेंसी आता है, यहाँ पर TCS, फिर यहाँ पर आता है इन्फोसिस और फिर आता है विप्रो और उसके बाद में अब जो है चौथा स्थान आता है HCL टेक्नोलॉजीज़ का, ठीक है। यहाँ पर ये तो हो गई यहाँ पर मार्केट कैप के आधार पर, ठीक है। अगर राजस्व के हिसाब से आप बात करोगे तो इसका तीसरा स्थान है HCL टेक्नोलॉजीज़ का। यहाँ पर पहले है TCS, उसके बाद में इन्फोसिस, फिर आता है HCL। ये राजस्व हिसाब से है और यहाँ पर ये मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे किसने कृषि मंत्रियों के 6ठी SCO बैठक में भारत का नेतृत्व किया है। तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब यहाँ पर सवाल उठता है, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, यही हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। और इन्होंने ही हाल ही में जो SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के जो कृषि मंत्री हैं, उनकी ये 6ठी बैठक हुई थी, उसका नेतृत्व भारत की तरफ से इन्होंने किया है। ये तो हो गया यहाँ पर। इसके बाद में अगर आपसे पूछा कि इसका आयोजन किस देश ने किया है, मेजबानी किसने की है, तो तजाकिस्तान ने इसका आयोजन किया है। तजाकिस्तान का जो दुशांबे शहर है वहीं पर इसका आयोजन इस बार वर्चुअल तरीके से किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान जिन्होंने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, इनका नाम है उन्मुक्त चंद। ध्यान रखिएगा, उन्मुक्त चंद ने हाल ही में क्रिकेट के जो सभी प्रारूप है उनसे संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद में विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर पहुँच गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दूसरे स्थान पर। देखिए, यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा जो अभी काफ़ी चर्चा में है, टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हाल ही ये जो यहाँ नई रैंकिंग जारी हुई है, इसके अंदर दूसरे स्थान पर आ गए हैं 1315 के स्कोर के साथ। अगर पहले स्थान पर आपको जानना है तो पहले स्थान पर है जर्मन एथलीट जोहान स्वेटर, जो है ये पहले स्थान पर इस रैंकिंग में, जिनका स्कोर
1396 है इनका स्कोर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट है, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं जो H2O है और जो हाइड्रोक्सिल है OH, ठीक है, इनके अणुओं का पता लगाया है? तो ये लगाया है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने। ध्यान होगा पिछले टाइम पे मैंने आपको बताया था, चंद्रयान जो छोड़ा गया था चंद्रयान 2 भारत के द्वारा, उसका जो रोवर है वो तो क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जो उसका ऑर्बिटर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और हाल ही में उसने जो मतलब कि चंद्रमा है उसकी सतह पर जो H2O है और जो OH के अणु है उनका पता लगाया है, ठीक है। पानी की पॉसिबिलिटीज इसने बताई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए कितने अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा 69 अधिकारियों को। हाल ही में इसकी घोषणा हुई है 2021 में, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने? 69। नेक्स्ट यहाँ पे राणा पुंज भील की प्रतिमा जो हाल ही चर्चा में रही है, कहाँ स्थित है? ये उदयपुर जिला है राजस्थान का, वहीं पर स्थित है जो अभी खबरों में रही है। इतना सा आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट अपडेट है अपना, भारतीय नौसेना ने हॉनर पोस्ट शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में IDFC फर्स्ट और जो भारतीय नौसेना है इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत क्या हुआ कि मतलब कि एक जो जितने भी जो मतलब कि नौसेना के जो मतलब कि जो जवान है उनको एक बीमा कवर उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य जो फैसिलिटीज़ है वो बैंक के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये समझौता हुआ है यहाँ पर। अगला अपडेट यहाँ पर, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के बाजार के लिए सोनचिरेया नामक एक ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कितने पुलिस अधिकारियों को हाल ही में जांच में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 152 अधिकारियों को जो है ये उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। आंसर होगा आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 152। नेक्स्ट यहाँ पे GM सोया मिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बात हो रही है GM सोया मिल की। GM ये आपको ध्यान रखना है, GM का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिक मॉडिफाइड जो मतलब की है उसके संदर्भ में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोया मिल है उसके संदर्भ में ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने पोल्ट्री उद्योग को GM सोया मिल आयात करने की हाल ही में मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। GM सोया मिल में कोई भी सजीव संवर्धित जीव नहीं होता है, तो ये भी आपका सही है। सजीव संवर्धित जीव नहीं होता है, ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके संदर्भ में अभी काफ़ी विरोध भी हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत सरकार की हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी नई रिपोर्ट आई है, इसके संदर्भ में पहला ऑप्शन बोल रहा है कि स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। जो स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है किस देश की सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, उसकी लिस्ट में यहाँ पर भारत अभी कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में, ठीक है। दूसरा स्थान आपका देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिएगा, भारत सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। अगर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में बात करते हैं भारत की, तो ये अभी 5वें स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर भारत के पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में बात करते हैं तो दुनिया में चौथे स्थान पर है। यहाँ पर मैंने देखिएगा जो अक्षय ऊर्जा है उसकी बात की है, सौर ऊर्जा की बात की है और पवन ऊर्जा की बात की है। तीनों के अंदर भारत का स्थान आपको ध्यान रखना है। अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत चौथे स्थान पर है, सौर ऊर्जा में भारत 5वें स्थान पर है और पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत चौथे स्थान पर है। तो ये अभी रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे किस देश की सेना ने महिला कैडेटों के
कौमार्य प्रेक्षण प्रथा को समाप्त कर दिया है। तो हाल ही में ये इंडोनेशिया ने इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि जो लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन डॉक्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। देखिए जो भी करेक्ट आंसर है इस पुस्तक का वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।